नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होलसेल से सामान कहाँ से खरीदें। आप अपनी किराना दुकान चलाते हैं या मिनी मार्ट ओपन किए हैं तो आप होलसेल से मतलब सामान जो है कम रेट में कहाँ से खरीद सकते हैं। आप देखते हैं ना कि बड़े बड़े जो स्टोर हैं वो इतना डिस्काउंट कैसे देते हैं, है ना। तो उनकी कहानी अलग है और आपका जो मिनी मार्ट है आप ओपन करेंगे, आपकी कहानी बिल्कुल अलग होगी। मैं बात करूंगा डी मार्ट की, मैं बात करूंगा बिग बाज़ार की, मैं बात करूंगा क्रॉफर्स की। ये इतने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि भैया डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से इन लोग टैप करके रखते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार बिग बाज़ार या फिर जो अभी स्टोर चल रहे हैं, बिग बाज़ार तो बंद हो गया, पर जो भी स्टोर चल रहे हैं जैसे डी मार्ट इतना डिस्काउंट कैसे देता है। तो इनकी डिस्काउंट स्ट्रेटजी पे अगर आप जाएंगे ना तो बहुत अलग स्ट्रेटजी है। अगर है ना, तो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ इनकी स्ट्रेटजी, समझ लो पहले तो आपको आगे समझ में भी आएगा। इनकी स्ट्रेटजी ये है, डी मार्ट इतना सस्ता प्रोडक्ट कैसे देता है। देखिए, डी मार्ट एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे भैया हर एक ब्रांड, हर एक टाइप के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। डी मार्ट में अगर किसी मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट बेचना है तो डी मार्ट को पहले मैन्युफैक्चरर पैसे देता है कि भाई आप अपने स्टोर पे हमारे प्रोडक्ट को भी रख लो। समझ रहे हो आप। तो इस तरह से ना डी मार्ट पहले ही मैन्युफैक्चरर से पैसा ले लिया। अब जो मैन्युफैक्चरर से पैसा लिया है उसी प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे रखेगा और मार्जिन बहुत कम लेगा, बहुत कम मार्जिन में उस प्रोडक्ट को बेचेगा और जो मैन्युफैक्चरर से पैसा लिया है उसी पैसे से आपको डिस्काउंट भी दे देगा। तो इस तरह से ना उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। आप बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े मॉल्स की कॉपी करेंगे तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं। मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिए कि भाई उन लोग कर पा रहे हैं तो हम भी करेंगे, है ना। आप अगर एक छोटा सा 1000 स्क्वायर फीट में एक मिनी मॉल ओपन करके रखे हैं, है ना, सिर्फ एक मॉल, तो उसमें आप कितना डिस्काउंट दे पाएंगे कस्टमर को, बताइए। तो आप ऐसी कॉपी मत करें कि हम दूसरों की कॉपी करें कि हम भी खूब सारा डिस्काउंट देंगे, हम भी डिस्काउंट देख के ना अच्छा पैसा कमा लेंगे, हम भी बहुत पैसा। तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सिंपली आपको मैं और चीज़ें अभी आगे बताऊंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी मार्जिन मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई। डी मार्ट की अलग स्ट्रेटजी है ना, और जो अलग अलग बड़े बड़े मॉल हैं उनकी अलग स्ट्रेटजी होती है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वो सामान लेके आ जाते हैं जिससे उनको अच्छा मार्जिन मिल जाता है और वो कस्टमर को डिस्काउंट दे पाते हैं। इवन बिग बाज़ार भैया इतना डिस्काउंट दे दे के, इतना डिस्काउंट देता था एक टाइम पे तो, और आज के डेट में बंद ही हो गया, बर्बाद हो गया। बिग बाज़ार लोग बर्बाद हो गया। कई ऐसे ग्रॉसरी स्टार्टअप बंद हो गए क्योंकि वो ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं स्टार्टिंग में, फिर कस्टमर जब महंगा कर देते हैं तो कस्टमर लेता ही नहीं। ऐसे में उनको हो जाती प्रॉब्लम। तो अब आइए इस टॉपिक पे आते हैं कि आपको क्या करना है, आप कहाँ से जो माल खरीदें, है ना, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। सिंपली आप देखो, आप अपना स्टोर ओपन करके रखे हैं तो जब आप उसकी ओपनिंग करें तो कस्टमर की आदत डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा ना दें कि उनकी ऐसी आदत लगा दें कि वो खूब ज़्यादा वो डिस्काउंट उनको दे रहे हैं तो बार बार उनकी आदत पड़ जाए ऐसी। और अगर ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो भाई आदत पड़ जाएगी, आदत बिगड़ेगी, ये भी बहुत बेकार चीज़ है। हमें कस्टमर की आदत नहीं बिगाड़नी। सिंपली आप उनको डिस्काउंट दें, लेकिन डिस्काउंट नहीं, उनको कुछ गिफ्ट दें, कुछ रिवार्ड दें। आपके यहाँ पे शॉपिंग करें तो आप उनको रिवार्ड दीजिए। डिस्काउंट ऐसा मत करिए, डिस्काउंट तो हर जगह थोड़ा बहुत होता है, तो 5% की पर्ची टंगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में 5% का डिस्काउंट है। ऑलरेडी प्रोडक्ट का रेट बढ़ा के लोग डिस्काउंट दिया करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अक्सर आप देखते हैं कि जब प्रोडक्ट विदाउट डिस्काउंट होता है तो वो सिंपल रेट दिखाता है, जब वो डिस्काउंट में होता है तो उसमें फिर ये हाई रेट दिखाते हैं, है ना। यानी कि पहले 50,000 रुपये दिखाएंगे कि ये 50,000 का प्रोडक्ट है, अब हम इसे 40,000 में बेच रहे हैं डिस्काउंट में। और सिंपली जब वो सेल नहीं लगी होती तो उस प्रोडक्ट को 30,000 में बेच रहे होते हैं। तो हर एक जन का अलग अलग फंडा होता है, ठीक है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको कहाँ से प्रोडक्ट खरीदना है। आप अगर इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं अपने किराना स्टोर के लिए, सबसे पहले आप अपने आसपास के होलसेलर से टैप कर लीजिए। जो आपका होलसेलर होगा ना वो ही आपको बेस्ट रेट दे पाएगा, उसी से आप बेस्ट रेट ले पाएंगे। अब आप कहोगे कि यार कई ऐसे मार्केट हैं, मैं बाहर से मंगा लूँ, मैं दिल्ली सदर बाज़ार यहाँ से प्रोडक्ट मंगाऊँ, सीधे यहाँ से माल मंगाऊँ तो मुझे अच्छा फ़ायदा होगा। तो देखिए, आप वहाँ से मंगाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आपका आने जाने का खर्चा, यही सब बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप क्या कमाएंगे उसमें, ये भी आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो आप बाहर से मत सोचिए,
मैं हर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप दिल्ली जाते ही हैं हर हफ्ते महीने घूमने, तो वहाँ से आप कुछ आइटम ज़रूर अपने बैग में रख के ला सकते हैं कि चलो ये आइटम थोड़ा यहाँ से कम में मिल रहे हैं तो हम ला के स्टोर में रख लेंगे। पर ऐसा कब तक चलेगा बताओ। लेकिन यहीं पे आप होलसेलर से टैप करिए, वही आपको बेस्ट रेट देगा। फिर आप अपने ही आसपास देखेंगे, जब आप स्टोर ओपन करेंगे ना तो आपके पास खुद डिस्ट्रीब्यूटर लोग आएंगे, वो खुद आपको बताएंगे प्रोडक्ट लेने की तकनीकी। आप खुद आपसे ऑर्डर ले लेंगे वो, है ना, और आपसे वो ऑर्डर लेंगे, आप उनको आपको वो प्रोडक्ट भी पहुंचा के देंगे। ये सब चीज़ें आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी करेंगे, है ना, तो ये भी चीज़ अच्छी हो जाएगी आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको हेल्प करेंगी। जैसा डिस्ट्रीब्यूटर से आप प्रोडक्ट लीजिए, होलसेलर से, और आप 2-3 होलसेलर को पकड़ के रखिए अलग अलग, क्योंकि कई ऐसी जगह पे होता है कि उस होलसेलर के पास प्रोडक्ट नहीं होता, तो आप दूसरे के पास जाइए, वहाँ से ले लीजिए। और ऐसे करके ना आप अपने स्टोर में जो एक मेल होता है ना, यानी कि आप अपने स्टोर खोल के रखें तो आपके स्टोर में प्रोडक्ट कमी ना पड़े कि कस्टमर आए और फिर वो वापस हो जाए कि आपके यहाँ पे है नहीं। ये भी एक गंदी चीज़ होगी, ये भी एक बेकार चीज़ होगी। तो ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट करने के लिए आप सिंपली प्रोडक्ट को आप कहीं ऑनलाइन साइट से ना ख़रीदें कि मैं अलीबाबा और कई ऐसी वेबसाइट है ना वहाँ से ख़रीद लूँ। नहीं भैया, आप सिंपली आप होलसेलर से टाइप करके रखें, वहीं से सारे प्रोडक्ट ख़रीदें और आप कस्टमर को बेचेंगे तो आपको आसानी से 10% तक का फ़ायदा होगा। 10% आसानी से बचेगा, क्योंकि होलसेल से जब प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, जो होलसेलर बैठे होते हैं बड़े बड़े, वो आपको अच्छा मार्जिन दे देते हैं, है ना। आप ऑनलाइन ख़रीद लेंगे तो ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करेंगे प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, आप किससे बात करोगे बताओ, है ना। ये चीज़ हो जाती है ना बहुत अलग अलग तरह से। तो आप बाहर के चक्कर में ना पड़ें। कई प्रोडक्ट की ऐसी है कि भाई कई प्रोडक्ट डुप्लीकेट आते हैं, कई प्रोडक्ट नकली आते हैं। इन सब चीज़ों से बचें। कोशिश करें कि हमें जो है होलसेलर से ही सामान ख़रीदना है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप आपको इसमें से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, और ऐसे ही टॉपिक हम लाते रहते हैं, ऐसे टिप्स हम आपको देते रहते हैं। बस वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।